बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नादिया खान और यासिर हुसैन के दरमियान लड़ाई जो है बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गई है और अब ऐसे जुमलों का वार हो रहा है जो मैं समझती हूँ इंतहाई गैर मुनासिब है। क्या कहा यासिर हुसैन ने रिसेंटली नादिया हुसैन के बारे में और नादिया हुसैन ने क्या कुछ कहा यासिर हुसैन के बारे में, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा नादिया जमील जो कि एक बड़ी मंजी भी हमारी अदाकारा है, उन्होंने अपने बेटे के लिए शादी के बाद एक सख्त पैगाम दे दिया है। वो क्या है, और सबसे आखिर में अस्मा अब्बास और उनकी बेटी ज़ारा नूर अब्बास के दरमियान ताल्लुक इस वक्त कैसा चल रहा है। गुज़श्ता दिनों एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज़ारा नूर अब्बास की वालदा अस्मा अब्बास जो कि बुश अंसारी की बहन भी हैं और एक बड़ी वर्सेटाइल अदाकारा है, उन्होंने अपनी बेटी से दूरी इख्तियार करने से मुताल्लिक एक बयान जारी किया था और लोगों ने उस पर अजीब सी बातें की। फिर मैंने उसकी वजाहत की कि दरअसल उन्होंने ये बयान क्यों दिया था। अब इस बात को एक साइड पर रखते हुए एक और बयान जो है वो सामने आया है जिस पर कि उनकी बेटी ने अपनी माँ के बारे में कुछ बातें बताई हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद दुनिया नहीं जानती थी, कुछ ऐसी बातें जिनमें बहुत से राज छुपे हुए हैं। ये सब कुछ क्या है ये आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ज़रा यासिर हुसैन और नादिया खान के बारे में बात कर लेते हैं। नादिया खान जो कि एक अदाकारा तो है लेकिन अदाकारा बाद में बनी, उससे पहले मॉर्निंग शो की होस्ट थी और बहुत ही पॉपुलर थी। और उसके बाद जब वो मॉर्निंग शो से निकलकर अदाकारी की तरफ आई तो उन्होंने उस तरह से नाम नहीं बनाया, टू बी वेरी ट्रू, जिस तरह के उनका नाम बना था एक होस्ट के तौर पे। उसके बाद उन्होंने अपनी डेली व्लॉगिंग भी शुरू की, बड़ी अच्छी गई वो। उसका एक अपना ट्रेंड है और उसके एक अपनी टाइप की व्यूअरशिप है, वो एक अपनी जगह चल रहा है मामला। यासिर हुसैन वो खुद भी अपना डेली व्लॉग्स तो नहीं कहेंगे लेकिन व्लॉगिंग चैनल है उनका और अपने व्लॉग्स जो है वो शेयर करते रहते हैं। ऐसे में प्रोडक्शन की तरफ भी उनका थोड़ा है ध्यान ज़रा। और यासिर हुसैन ने अभी गुज़श्ता दिनों नादिया खान के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा, आपको मालूम है कि नादिया खान एक प्रोग्राम में शरीक होती हैं जहाँ पर वो बैठकर मुख्तलिफ ड्रामास के ऊपर रेटिंग्स करती हैं, बताती हैं कि अदाकारी ऐसी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। साथ में और भी उनकी एक्ट्रेसेस होती हैं और ये लोग बैठकर ड्रामे की अच्छी तरह से, जिसे कहते हैं ना कि पोस्टमार्टम ड्रामे का करते हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ों से मैं इख्तिलाफ भी करती हूँ क्योंकि कुछ बहुत ओवरडू कर दिया जाता है लेकिन कुछ चीज़ें वाक़ईतन ऐसे ही होती है जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। और फिर ये इस तरह के प्रोग्राम्स की एक खसूसियत है। पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना ट्रेंड नहीं था, जब आया तो लोगों को बर्दाश्त बहुत मुश्किल से हुआ, ख़ासतौर पे प्रोडक्शन हाउसेस ड्रामा जिनके बड़े हिट हो रहे होते हैं उन्हें फिर बड़ी एक तकलीफ़ भी होती है, फिर वो इनसे रुजू भी करते हैं और बहुत सी चीज़ें जो है आप देखते हैं कि एक शो में अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया होता है तो दूसरे तीसरे शो में ये थोड़े से कम नॉर्मल होते जाते हैं। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड, क्या इनको पे किया जाता है, क्या इनको थोड़ा इनसे नाराज़गी का इजहार किया जाता है, कोई मनाया जाता है या जो भी होता है। तो ऐसे में नादिया खान ने यासिर हुसैन की एक प्रोडक्शन है पैराडाइज के नाम से, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट्स किए और उसमें उन्होंने बहुत ही उन्हें आड़े हाथों लिया। उसकी कहानी, उसके किरदार, उसका जो पूरा एक आप कह लीजिए स्क्रिप्ट था उसके ऊपर और पूरी प्रोडक्शन डायरेक्शन के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा खुल के क्रिटिसाइज़ किया। अब वहाँ पर उनके साथ दूसरी जो एक्ट्रेसेस मौजूद थी जो कि वहाँ पर बैठकर इस तरह से करती हैं, क्रिटिसिज्म करती हैं, वो भी मौजूद थी, जिनमें आपको मालूम ही है मरीना खान जो हैं वो भी होती हैं और भी होते हैं, अतीका उडू भी कई दफ़ा होती है। तो वहाँ पर नादिया खान ने जब क्रिटिसाइज़ किया तो यासिर हुसैन को ये बात लगी बहुत बुरी। अच्छा, एक बात मैं कहूँगी, मुझे कभी कभी एक एतराज़ होता है, बहुत से मैं समझती हूँ पुराने मंझे हुए अदाकार हैं जो शायद इस तरह के प्रोग्राम में बैठकर ज़्यादा जस्टिफाई करें। नादिया खान को मैं एज एन एक्ट्रेस वहाँ पे नहीं प्लेस करती जहाँ पर कि मैं उनको एज अ होस्ट प्लेस करती हूँ। आई एम गोइंग टू बी वेरी ट्रू एंड आई थिंक नादिया खान इज़ नॉट गोइंग टू माइंड दिस बिकॉज शी इज़ हरसेल्फ डूइंग द सेम थिंग कि वो अभी लोगों के उसके ऊपर रिव्यूज़ देती हैं। तो एट दिस पॉइंट अगर कोई और भी अपने रिव्यूज़ दे रहा है तो उसे फराख दिली से कबूल करना चाहिए। अगर आप एक एक्ट्रेस के तौर पर उनको देखिए तो आई बिलीव कि उनको जो लोग ले रहे हैं प्रोग्राम में उसमें तो उसमें एज मतलब आप पॉइंट्स देने के लिए, स्कोर करने के लिए आप उस पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहे। आई बिलीव दैट, बट एट द सेम टाइम यासिर हुसैन की प्रोडक्शन को भी मैं सिमिलरली रेट करूंगी। अच्छा, अब यासिर हुसैन जो है उनके बारे में नादिया खान ने कहा कि जनाब ये जो प्रोग्राम है इसके किरदार, इसके मनाजिर ये बहुत ही जो है कम, मतलब इसकी बिल्कुल भी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है और उन्होंने इसको 10 में से 4 नंबर दिए। अब जब उन्होंने 10 में से 4 नंबर दिए, आपको पता है जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं और क्रिटिसिज्म होता है तो किसी भी ड्रामे की प्रोडक्शन को बड़ा एक सेटबैक होता है, उसकी एक जो रीच होती है वो बड़ी कम हो जाती है और फिर ऐसे में वो प्रोग्राम जो है या उसको बनाने वाले, उसको चलाने वाले जो है वो सफ़र करते हैं। तो ये चीज़ जो है यासिर हुसैन के लिए इट वॉज़ वेरी
पेनफुल और वो इस क्रिटिसिज्म को नहीं हजम कर सके, जबकि यासिर हुसैन खुद भी लोगों को बड़ा खुल्लम खुला क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आई गेस कि उनको इतना होना चाहिए ज़रा खुले दिल का कि वो दूसरों का क्रिटिसिज्म भी जो है वो हजम कर सके। और इस तरह के ड्रामास और सॉरी इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें तो ये चीज़ की जाती है। एनीवे, इसमें उन्होंने फिर उनको आगे से आड़े हाथों लिया और अब उन्होंने उनके बारे में क्या कहा, ज़रा ये सुनिएगा। वो कहते हैं जनाब कि नादिया खान जो कि मेरे ड्रामे को इस वक्त कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक पोस्ट की जो कि बहुत वायरल हुई। वो कहते हैं कि नंबर से इनके कुछ नहीं होता। साथ ही उन्होंने मद्दाहों को कहा कि आप इनकी बातों में ना आए, ड्रामा ज़रूर देखें। उसके बाद वो कहते हैं कि नादिया खान को उनके पूरे करियर की ड्रामा अदाकारी पर मैं सिर्फ 1.5 नंबर देता हूँ और उनकी मेज़बानी पर सिर्फ 2.5 नंबर। यहाँ पे आपने यहाँ से ज़्यादती कर दी, क्योंकि जो मेज़बानी वैसे वो करती रही है ना, मैं व्हाट आई बिलीव इज़ के शी वाज द पायनियर। मॉर्निंग शोज़ का वो जो एक ट्रेंड सेट किया था एंड उसमें आई वुड रेट हर 8 आउट ऑफ 10, लेकिन यासिर हुसैन साहब ने उनको 2.5 दिया। तो यहाँ पे साफ लग रहा है कि आपका हसद अंदर से बोल रहा है या गुस्सा अंदर से बोल रहा है। हसद तो नहीं, गुस्सा बेसिकली बोल रहा है। हाँ, अदाकारी में 1.5 नंबर आपने दिए, थोड़े से ज़्यादा दे देते, 3 नंबर दे देते तो चलो चलता था। तो यासिर हुसैन कहते हैं कि आजकल नादिया खान भारतीय टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी से 10 नंबर आगे निकल गई है। जनाब, अर्नब गोस्वामी जो है वो आपको मालूम ही है कि इंडिया में एक ऐसा चलता फुरता पुर्जा है, एक ऐसा अपने आप को कहने को एक जर्नलिस्ट है जो इंतहाई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है और बहुत ही बदतमीज़ी से बोलता है मुसलमानों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। उसके जो प्रोग्राम्स है, उसका जो खन्नास है वो निकल कर सामने आता है। तो उन्होंने ऐसे में ये चीज़ उन्हें कही जो मैं समझती हूँ मेरे ख्याल से ज़्यादती है। ऐसे तो ना करे। अभी पीछे नादिया खान ने उन अदाकारों को आड़े हाथों लिया था जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं बोले थे। हाँ, गो उन्होंने कुछ लाइन्स क्रॉस की थी जो उनको शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें उनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। लेकिन यहाँ पर यासिर हुसैन ने उनको अर्नब गोस्वामी से तशबीह दे दी और ये तो ज़्यादती है भाई। देखिए, अपने मुल्क के लिए वो आवाज़ बुलंद कर रही है, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है। बट एनीवे, क्योंकि अब अर्नब गोस्वामी के साथ आपने उनको जो इस वक्त कंपैरिजन डाला है, आई डोंट थिंक सो कि वो डिज़र्व करती हैं। आगे चलते ज़रा बात कर लेते हैं नादिया जमील की। नादिया जमील जो कि बहुत ही वोकल है, मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ के ऊपर बहुत बोलती हैं। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, जहाँ पर एक बीमारी से उन्होंने पूरी लाइफ आप समझिए कि उससे एक उन्होंने जंग की है और उसमें से वो निकलना, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस इन फैक्ट। और ऐसे में उन्होंने अपने बेटे को एक बड़ा ही सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने ये कहा कि एक जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उससे बेहतर है कि औरत उससे बाहर निकल आए, बजाय इसके कि उसको घसीटती रहे और यहाँ तक कि उसमें से कुछ भी ना निकले। अब वो ये कहती है कि माँओं को चाहिए कि वो अपने बेटों की अच्छे से परवरिश करे ताकि वो अपनी औरत की, अपनी बीवी की इज़्ज़त करे। और वो कह रही है कि मैं अपने बेटे की बात पक्की कर चुकी हूँ और अगले साल तक उनकी शादी हो जाएगी, जिसके बाद उनकी नज़र जो है ना बहू पे नहीं होगी बल्कि अपने बेटे पर होगी। वो कहती है कि अगर उसने मेरी बहू के साथ बदतमीज़ी की या कोई गलत सलूक किया तो मैं उसके साथ बहुत बुरे से पेश आऊँगी। वो कहती है कि मेरी हमायत बहू की तरफ होगी, वो ये देखेगी कि उनका बेटा अपनी बीवी को खुद से कमतर महसूस ना करवाए और उसे घर में मेहमान ना समझे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई मर्द ज़हनी तौर पर बीमार है, वो खुद पसंद है, बीवी को इज़्ज़त अहमियत नहीं देता, तो इस्लाम भी इजाज़त देता है कि औरत जो है वो उससे अलग हो जाए। हिंदुज़म में तलाक़ का कोई हक़ नहीं है, लेकिन हमारे मज़हब में है। अगर कोई मर्द किसी औरत को जायज़ मुकाम नहीं दे रहा तो औरत को इख्तियार है कि वो रिश्ते से निकल जाए। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े ही सख्त जुमले बोले और उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा जो है वो अपनी बीवी के साथ अच्छे से सलूक नहीं करेगा तो फिर वो मेरे हाथों से पिटेगा। जी हाँ, वो कहती है कि मैं अपने बेटे के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आऊँगी। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात मुझे उनकी लगी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। माओ को वाकई ऐसे होना चाहिए कि अपने बेटों पर नज़र रखें। नज़रें पूरी की पूरी बहू पे रखती है और जहाँ से उनको चीज़ को ठीक करना चाहिए या जिसको ठीक करना चाहिए, जिसकी वजह से बहू खुश रहेगी, वो आपके साथ अच्छे खुश इखलाकी से पेश आएगी, उस कैरेक्टर को आप ठीक नहीं करते और बहू के ऊपर आपका पूरा जोर होता है, बेचारी दोनों तरफ से पिस रही होती है। तो अगर आप वाकईतन ऐसा करेंगी नादिया, तो आई बिलीव कि बहुत ही अच्छा काम करेंगी। और आखिरी खबर जनाब, आखिरी खबर अस्मा अब्बास उनकी बेटी के हवाले से, क्योंकि अस्मा अब्बास के हवाले से मैंने एक खबर शेयर की थी। मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से थोड़ा डिस्टेंस करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझसे बहुत अटैच्ड है। बेसिकली ये बात थी, ये बात नहीं थी कि मैं कोई बेटी से नाराज़ हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से थोड़ा डिस्टेंस करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमारियों से लड़ी हूँ, मैं अपनी एक बहन को खो चुकी हूँ और ज़िंदगी का कोई पता नहीं, क्या पता कब कौन सा वक्त आ जाए, तो वो मेरे बगैर रहना सीख ले, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करूँ। उसके बाद ये जो इंटरव्यू था ये डिलीट हो गया, ये उसके बाद नेट के ऊपर मौजूद नहीं था। लेकिन उसके बाद अब उनकी अपनी बेटी के साथ एक वीडियो वायरल होती है और वीडियो जो वायरल होती है उसमें ये माँ बेटी जो हैं ये
दोनों एक बड़ा एक खूबसूरत एक वीडियो है सोशल मीडिया पर जहाँ मैडम नूरजहाँ का एक गाना है, उस पर ये दोनों जो है ये रक्स कर रही हैं। और रक्स की वीडियो जो है ये बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग देख रहे हैं बड़े शौक से, जहाँ इन्होंने चुनरी की साड़ियाँ पहनी हुई हैं और क्लासिक गाने पर ये दोनों डांस कर रही है। उसके बाद ज़ारा ने अपनी माँ के बारे में कुछ बातें की जो बड़ी हैरान कुन थी, जो शायद हम भी नहीं जानते होंगे। ज़ारा ने जो कहा वो मैं आपको सुनाती हूँ, फिर उसके पीछे की कहानी भी आपको सुनाती हूँ। ज़ारा ने लिखा कि मेरी अम्मा के लिए आप सबसे मजबूत खातून है, आपकी वजह से मैंने सीखा कि दर्द को खामोशी से कैसे बर्दाश्त किया जाता है, बग़ैर दाद के कुर्बानी देना और हर हाल में खुश इखलाकी का मुजाहरा कैसे करना है, ये सब मैंने आपसे सीखा है। मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद आपको हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ नहीं देनी चाहिए थी, या शायद आपके ख्वाबों की भी कोई अहमियत है। अब ये इसके पीछे जो कहानी जो जितना एक मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अस्मा अब्बास साहिबा जब प्रोग्राम्स करना चाहती थी, ड्रामा की इंडस्ट्री में आना चाहती थी, उनकी जो एक पूरी फैमिली उसके अंदर आर्ट जो है रचा बसा हुआ है, तो उस टाइम पर उनको अपने हस्बैंड की तरफ से इजाज़त नहीं थी। इवन ज़ारा नूर जो है उसको भी इजाज़त नहीं थी, तो उसकी पहली शादी हुई, डिवोर्स हुई, और फिर उसके बाद उनको दूसरी शादी के बाद इजाज़त मिली। जिस तरह भी जो भी उनके फादर ये चीज़ नहीं चाहते थे, तो एक तरह से लगता ऐसा है कि एक सख्ती का माहौल था जिसमें उनकी कुछ चाहते थी, कुछ ख्वाहिशें थी, लेकिन वो उसको नहीं पूरा कर सकी। तो उस बारे में वो कह रही है कि शायद आपको हमारे लिए इतना नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत कुर्बानियाँ दी, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया और हर हाल में मुस्कुराती रही, खुश इखलाकी का मुजाहिरा किया। तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत सी ख्वाहिशात के गले दबाए और बहुत सी बातों को बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे थे। ऐसा लगता है ज़ारा नूर अब्बास के इस कैप्शन से। एनीवे, विश बेस्ट ऑफ लक। माँ बेटियों की जोड़ी जो है ये बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह इसे कायम दायम रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।